आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, राहे उसी का दया। वो बड़े मैं घटूं, राहे उसी का दया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज यहाँ हमारे गिरजाघर में हर एक को स्वागत करते हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यही उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ज़रूर से रहेगा, और हर वक्त वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। किन्हीं प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए। Father, we just thank you for this time of fellowship, Lord, that we can come into your presence, Lord, that we can bow before your presence, Lord, that we can call you Abba, Father. We give you all the glory and honor, God Almighty, for sending your only begotten Son into this world. And that is the reason here, Lord, that this afternoon, Lord, that we are gathered to worship you in spirit and in truth, O God Almighty. Father, I just commit this service into your hands and every person into your hands, O God Almighty. May your Holy Spirit minister to them, O God Almighty. As we sing praises unto you, Lord, as we worship you, Lord, let it be like a sweet fragrance unto you, O God Almighty. Father, we thank you, Master, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है, आनंदित है। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का
यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, चाहे जहां भी रहे, हम उसकी आराधना करते रहे। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें हर समय, धन्यवाद दे हर एक चीज के लिए, चाहे कैसा भी समस्या हो तुम्हारे जीवन में। No matter what kind of situation you are in, when you give thanks to the Lord, when you praise Him, He does miracles in our lives. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से के पार। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से के पार। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोले द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोले द्वार, पाप और श्रापों के दो, यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज
एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। महान परमेश्वर है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, हमारे दुख तकलीफ सब भागता है, हमारे बीमारी भागता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ही चंगा करने वाला है हमें। वो अपने हाथों से हमें छू कर हमें चंगाई देगा, वो अपने आवाज से हमें चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे
चलते ही चलना, कभी ना डरना, क्रूस को ही अपना निशाना रखना, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। महान परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहेगा, हमें कभी त्यागेगा नहीं। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कैसी भी हम परिस्थिति में है, कैसी भी सिचुएशन में है। वी जस्ट कीप आवर फोकस अपॉन द लॉर्ड एंड वी बिलीव दैट He is with us and He is going to be with us. Hallelujah. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. संसार है केवल एक सुना सपना, किसी को यहाँ अपना ना कहना, केवल यीशु ही तेरा ही अपना है। शायद ये वर्स जो हम इसको गाते हैं थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब समय आएगा हमारे दोस्त, हमारे परिवार हमें त्याग देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं त्यागेगा। This is what he said, I will never leave you nor forsake you. Amen. Can you tell him that I will walk with you? क्या तुम उससे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा प्रभु? Hallelujah. जैसे हम इस गीत को गाते हैं, just promise the Lord that you will walk with him.
रहा हूँ प्रभु, तेरे साथ, तेरे ही साथ चलो प्रभु। मुझको सिखा, थामे रहूं तेरे हाथ प्रभु। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को छोड़कर हम भाग पड़ते हैं, अपने तरीका से जीना चाहते हैं, लेकिन हमें सिखा प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें सिखा ताकि तेरे हाथों के हम थामे और तेरे ही रास्ते पर चले प्रभु। हालेलुया। We worship you Jesus, we worship you Lord, we worship you Jesus. Hallelujah.
को छू ले प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से इस जगह को प्रभु, हर एक के दिलों को भर दे प्रभु। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, इस गीत को गाए और अपने दिल से कहे कि प्रभु मैं छू ले। हालेलुया, वो छुएगा तुम्हें आज। He will change your life. Hallelujah, hallelujah Jesus. हे प्रभु तू छू ले हम सबों को। हे प्रभु तू छू ले हम सबों को। अगर तुम चंगाई चाहते हो, कहो कि प्रभु से कि हमें चंगाई दे प्रभु, वो तुम्हें चंगाई देगा। He is going to heal you. He said, I sent my word to heal your sickness and disease, and He is going to do it this afternoon. Believe it and receive it in Jesus' name. Hallelujah. वो करेगा तुम्हारे लिए आज, वो तुम्हारे लिए करेगा, वो उसका वायदा है, वो करेगा तुम्हारे लिए। चंगाई और करते हर एक के लिए प्रभु, जो आज यहाँ है गिरजाघर में, हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तो उनको छू ले। जो चंगाई चाहते प्रभु, उनको चंगाई दे। Hallelujah. Those that are going through financial difficulties, Lord, I pray that you will break every curse in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Those that are going through any hardship, oh God Almighty, I pray that you open the doors for them, Lord. Open the way for them, oh God Almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जो चंगाई चाहते हैं, उनको चंगाई दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। हम मिसेस बालक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनको छू ले अपना चंगा हरा हाथ से प्रभु, भर दे अपने पवित्र आत्मा से प्रभु, अपने सामर्थ और शक्ति से प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और हर एक को स्वागत करते हैं। Just want to welcome you all, and we welcome Christine and the little one. Haven't seen her for a long, long time. Hallelujah. Thank you, Jesus. हर एक को स्वागत करते हैं। Just want to welcome you all in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हमारा परमेश्वर महान है। Amen. कौन कौन कहता है कि प्रभु महान है? Hallelujah. Yes, He is a great God. He is always there for us. वो हमारे लिए
हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। धन्यवाद देते परमेश्वर को। इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के जो प्रचारक है भाई जिकियल है, और gives me a bit of break and so let's welcome him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के फिर से धन्यवाद देना चाहता है कि एक और मौका दी से हम लोग के, ताकि हम लोग सबको मिल के उसके बारे में कुछ सीख सकता है। और आज हम लोग के पास अगर बाइबल है तो हम लोग खोलेगा बुक ऑफ 3 जॉन, और हम लोग चैप्टर 1 में देखेगा। 3 जॉन में खाली एक ही चैप्टर है और उसमें खाली 15 वेस है। और अगर हम लोग फेस जॉन देखता है, अगर हम लोग बुक ऑफ फेस जॉन देखता है, इट्स अ वेरी स्मॉल लेटर दैट वाज रिटन फॉर अ पर्सन नेम गायुस और गायुस। इसके पीपल ऑन 2 रकम से प्रोनाउंस करे हैं, सो विच एवर वे यू प्रोनाउंस इट्स ओके। तो यहाँ पर गायुस के पास जॉन और एल्डर्स लोन मिल के एक लेटर लिखी सर। सो बेसिकली जॉन रोट द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द एल्डर्स। और ये जो एक छोटा से बुक है, एक छोटा से चैप्टर है, उसमें बहुत से चीज़ हम लोग के सीखे के मिले, बहुत से चीज़ देखे के मिले। और ये एक जो छोटा सा चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखता है तो उसमें जस्ती करके जो लेटर लिखा गया था, वो लेटर से गायुस के वो लोग एनकरेज करे हैं और उसके प्रेज करे हैं फॉर हिज फेथफुलनेस एंड हिज ट्रूथफुलनेस। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेसिकली गायुस के वार्निंग दे है। बट आज हम लोग खाली जो है वो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फोकस करेगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ेगा जो बुक ऑफ 3 जॉन चैप्टर 1 verse 1 से। और यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द एल्डर टू माई डियर गायुस whom I truly love। और verse 2 में यह बताए माई डियर फ्रेंड, अगेन फिर से गायुस के बताए माई डियर फ्रेंड, I pray that everything may go well with you, that you may be in good health as I know you are well in spirit। तो यहाँ पर एक लेटर लिखे, उसके बताए कि हम प्रार्थना करता, हम तुम्हें, इट्स अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। अगर हम लोग वर्स 2 में देखता है तो इट्स अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। उसके बताए कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि जोन सी भी तुम करता है, I pray that everything goes well with you। I pray that everything that you have a good health। Doesn't mean कि गायुस के health he had a health issue। It doesn't mean he did not have a health issue। I don't know। But यहाँ पर जो उसके और एक और पार्ट उसके बताए, बोले I hope everything बोले I pray that everything goes well for you। Again हम नहीं जानता कि was everything going well for गायुस or was it not। But जो वो लेटर लिखिस, he said I pray that you have a good health। I pray that that everything is going well for you। ये एक छोटा वेस में there's something for us to learn from। We as church elders, church leaders or people who are walking with Christ, हम लोग जो मसीह के लोग हैं, how often do we call our brother and or our friends or our neighbors, our siblings, our parents and say, I hope everything is going well for you। I'm praying that everything goes well for you। I'm praying that you have a good health। I'm praying that you don't have financial strains। I'm praying for you। I'm praying for whatever need you have।
Are we doing that for our brothers? Here हम लोग देखता है जब जॉन उलेटा लिखिस रहा, and we know John was also walking with God. जैसे हम लोग के worship time भी बताए इसकी have we decided to walk with God, कि हम लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहता है कि नहीं. आज हम लोग के जैसे वचन में encourage करी सा डेट की do we want to walk with God. और हम लोग जॉन के जनता है, John was walking with God. That's why he was encouraging the other leaders, he was encouraging other people, because वही रकम हम लोग के भी चाहिए कि एक दूसरे के समय समय से कॉल करके या we check up on them, we encourage them कि I know that you are walking, keep on keeping on. और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि everything goes well with you. So that's something that we need to learn from verse 1 and verse 2. फिर हम लोग यहाँ verse 3 में जाता है. Verse 3 और verse 4 is one of the key verses यहाँ पर बताए हैं. बोले I was so happy when some fellow Christian arrived and told me how faithful you are to the truth, just as you always live in the truth. और verse 4 में बताया nothing makes me happier to hear that my children live in the truth. तो यहाँ पर गयुस के बतावे है, and that was his whole purpose of writing the letter. He's writing to Gaius to tell him that हम कोई से सुना है कि how faithful you are, कि तुम सच्चाई में चलता है हर वक्त, कि तुम गयुस एक अगर हम लोग गयुस के बारे में मनता जाने तो he was a church leader. वो चर्च में एक एल्डर रहा. So basically जोन चीज हम लोग के लिए यहाँ डेट करे है, that's what he was doing for his church, and he was faithful in what he was doing. So that was the difference between Gayu and the other church workers at that time. Gaius was faithful. He was always honest with what he was doing. He was always walking in truth. He was always faithful, right? जब हम लोग परमेश्वर के डिसाइड करा है फॉलो करे के, जब हम लोग उसके डिसाइड करा उसके रास्ता पे चले के, हम लोग जब डिसाइड करा कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, मनता है उसके लिए कुछ करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग गयुस के फुट स्टेप फॉलो करें, एंड वी वॉक विद द ट्रूथ, वी वॉक फेथफुली. हम लोग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देवा जाए है, whether it's just praying for somebody, just encouraging somebody, or whatever we are doing, जोन चीज़ हम लोग परमेश्वर से रिश्ता बनाया है, जोन चीज़ से वादा करा है कि हम परमेश्वर हम ये चीज़ तुम्हारे लिए करना चाहता है, जब हम लोग उससे एक वादा बना लिया है, देन जैसे गई उस समय जब एक चर्च लीडर रहा, वो एक परमेश्वर से एक वादा करी सा, एक रिश्ता बनाई सा कि हम तुम्हारे चर्च के लुक आफ्टर करेगा. And whatever he was doing it faithfully. He was walking with the truth. उस सच्चाई के साथ हर वक्त चलत रहा. And that's the same type of relationship we need to form with God. हम लोग परमेश्वर के साथ वही रकम रिश्ता आज बनाए कि जोन चीज़ भी हम लोग परमेश्वर से वादा करा है, कि जोन चीज़ भी हम परमेश्वर से के लिए करना चाहता है, हम उचित सच्चाई से और ईमानदारी से करें, जैसे यहाँ पर गयुस करता रहा. तो आज हम लोग के बीच में एक सवालात आवे है, और ये सवालात खाली हम लोग सकता है अपन लिए आंसर करें, हम लोग कोई लिए नहीं सकता आंसर करें. तो सवालात ये है कि हम लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, हम लोग हर एक जन हम लोग परमेश्वर से कुछ रिश्ता बनाया है, तबे से आज हम लोग सब कोई यहाँ पर है या तो ऑनलाइन सुनता है. हम लोग अगर परमेश्वर से एक रिश्ता नहीं बनाया होता तो बेसिकली हम लोग के यहाँ होना कोई फ़ायदा के नहीं है, और अगर हम लोग सुनता है तो कोई फ़ायदा के नहीं है. बट द मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग परमेश्वर से कौन से रिश्ता बनाया है. आज हम लोग परमेश्वर से कौन वादा करा है कि आज हम परमेश्वर के लिए कौन सी करना चाहता है. परमेश्वर हम लोग के लिए बहुत कुछ करी से. He left his heavenly throne. He came down to sacrifice himself for us.
हम लोग जब भी दुख मुसीबत में रहे हम लोग उसके पुकारता है, वो हर वक्त जवाब देता है। हम लोग जब कठिन रास्ता से चलता है वो हम लोग के एनकरेज करे है, हम लोग के रास्ता दिखाए, हम लोग के कन्विक्ट करे, हम लोग के कन्विंस करे। ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता, आज हम लोग परमेश्वर से कौन से रिश्ता बनाया है। और दूसरा सवालात उसके फॉलो अप सवालात है कि क्या जो रिश्ता हम लोग परमेश्वर से बनाया, जो चीज़ हम लोग परमेश्वर के से प्रॉमिस करा है कि परमेश्वर हम तुम्हारे लिए ई करना चाहता है, क्या हम लोग उसके फेथफुली करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग गयुस के देखता है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क फेथफुली। और जब गयुस यहाँ पर अपन काम जो फेथफुली करत रहा, he wasn't doing it to get attention of anybody, he was just doing it faithfully. जोन उस टाइम के काफ़ी बड़ा एल्डर रहा, उसके गयुस अपने खुद जाके नहीं बताई इसकी देखो हम परमेश्वर के लिए ये काम करता है, हम परमेश्वर के लिए जाके इन लोग के एनकरेज करता, हम परमेश्वर के जाके इन लोग के मदद करता। गयुस नेवर डिड एनी ऑफ दैट। What Gaius did was he just continued to do what he had promised God. He continued to do the work of God faithfully and truthfully. यहाँ पर धर्मशास्त्र हम लोग के वही चीज बताया कि गयुस जो रहा, he was just doing his work. He was just doing it faithfully and he was doing it truthfully. और जब वो करत रहा तो कोई और जो उस समय उस चर्च में रहा या वहाँ पर रहा, वो जाके जोन के बताए कि गयुस हम लोग के ऐसे एनकरेज करे, ऐसे मदद करे, ऐसे आगे बढ़ाए, हेल्प करे आगे बढ़े में। तब जोन के वो रकम पता चला। So what Gaius was doing and where I'm getting to is कि Gaius when he was doing something for God, he was doing it just because he had promised God that I will walk with you. I will walk with you and I will walk for you. और जब जोन के चीज पता चला तो जोन हुआ पर फिर उसके पास एक खत लिखिस, एक लेटर लिखिस कि I'm happy to know that you are doing your work faithfully and truthfully. John did not have to write that letter. जोन के हुआ पर दूसरा मकसद रहा उसके बताए के लिए कि उसके वार्निंग दे के लिए जो हम लोग के मिले वर्स 9 के बाद में, जो हम नहीं आज टच करेगा, मे बी नेक्स्ट टाइम। बट उसके यहाँ पर बतावे बोले कि आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट इट मेक्स मी हैप्पी टू नो दैट यू आर वर्किंग ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली। कितना दफ हम लोग कभी कभी कोई के कॉल करके एनकरेज करता है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स वी क्रिश्चियंस नीड टू डू and everybody need to do that. We need to call up people and tell and encourage them. And this is not just in our spiritual life, this is in our physical life as well. कभी कभी हम लोग के काम पे कोई हम लोग देखता है कोई बहुत अच्छा से काम करे, हम लोग उसके जाके अगर उसके बोलता कि you are doing a good job, basically it encourages them. कभी कभी कोई के पास कुछ प्लेन रहे और वो अपन जब कुछ करे हम लोग जाकर उसके एनकरेज करता है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो वही रकम हम लोग के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी डू अ गुड जॉब फॉर गॉड, we do good work for God and we do it faithfully and truthfully. जोन चीज यहाँ पर हम लोग देखता गयुस करत रहा, और गयुस यहाँ पर दूसरा चीज करत रहा, he was always encouraging other members of the church. He was encouraging other people so that they are able to do good work. हम लोग हर वक्त कोई के कॉल करके या कोई के जोन रहे, we need to encourage people. हम लोग जब टाइम आवे है क्रिटिसाइज करे के, वी आर यूजुअली द फर्स्ट पीपल टू गो एंड क्रिटिसाइज समबडी। जब हम लोग देखता है कोई रॉन्ग करे है, वी आर द फर्स्ट पीपल टू गो एंड से नो यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। बट हम लोग कितना समय जाके कोई के बताता है कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट,
this is what you need to continue doing, ताकि उन लोग के एक encouragement मिले कि उन लोग उस चीज में और आगे बढ़े सके. And that's one thing I have noticed at my workplace. I always do that. I have made a habit of telling people that they do a good job when they do a good job. And हमें काफ़ी समय एक feedback मिला कि it helps us to, it motivates us कि हम लोग अपन काम और अच्छा से सकता करें. तो wherever we are, हम लोग चाहे काम पे है या कहीं है, we should not forget to encourage each other. अगर हम लोग यहाँ पर और आगे पढ़ते जाएगा verse 5 से verse 8 में, तो यहाँ पर बताए है, still John Gaius के एड्रेस करे है, बताए, my dear friend, you are so faithful in the work you do for your fellow Christians even when they are strangers. तो यहाँ पर ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है. हम लोग यूजुअली जो हम लोग के जो नगीच में रहे, जो करीब में रहे, we are usually ready to help them, ready to encourage them. But यहाँ पर Gaius was not only encouraging the people he loved, he wasn't only encouraging the people who was close to him, but he was encouraging everybody. He was helping everybody. हम लोग के भी जब हम लोग कोई के हेल्प करता है, कोई के encourage करता है, बाइबल हम लोग के बतावे है कि we don't only help and encourage the ones who we love. We help and encourage everybody, even when they persecute you. We need to step up and still help them. We need to step up and still encourage them. Even those who persecute us, we still need to fill in that gap. तो जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलता है, जब हम लोग अपन फिजिकल बॉडी से चलता है, फिजिकल रूप से चलता है, then it's very difficult to help and encourage those who have persecuted us, those who have done us wrong. But जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ चलता है, then He enables us, He encourages us to help those who have done us wrong, those who have taken advantage of us when they could take advantage of us. तो जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, जब हम लोग उससे एक रिश्ता बना लेता है, then we are able to go out of our ways. जो हम लोग के साथ गलत करे, we are able to forgive them and move forward. हम लोग जो पिछला बात रहे, हम लोग उसके भूले सकता है और हम लोग आगे देखे सकता है. And it's something that's not easy to do. That's something that's very hard to do. लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलता है, जब परमेश्वर से हम लोग रिलेशनशिप बना लेता है, then He helps us to move forward from whatever had happened in the past. और हम लोग गयुस के देखता है, he was helping the strangers as well. He wasn't only looking out for his brothers, his siblings, his friend. He was looking out for everybody. And as Christians, that's something we need to do. We need to look out for everybody. We need to lift everybody in our prayers. फिर यहाँ verse 6 में बताए, they spoke to the church here about your love. Please help them to continue their journey in a way that will please God. For they set out on their journey in the service of Christ without accepting any help from unbelievers. We Christians then must help these people so that we may share in their work for the truth. तो यहाँ पर बतावे बोले कि जन हुआ पर people लोन रहा, they went out, वो लोग गए बिना मदद के, they had nobody to help them out. और जोन यहाँ पर encourage करे है गए उसके, and it's the same encouragement that we should be receiving from John today as well. कि वहाँ पर जन people लोन रहा, they went out, they had no help. Basically उन लोग के पास उन लोग जानत नहीं रहा कौन सी करी. They didn't know what was next for them. और Gaius was supposed to step in, or John encouraged Gaius के कि you step in and you help them out so that whatever they are doing or whatever they have had planned for God,
or whatever they will be doing in the future, that they will be able to do it successfully. Today is the same encouragement that we need to have as well, कि हम लोग परमेश्वर से अपन रिश्ता इतना मजबूत कर ले कि we are not only looking after ourselves, but we are able to look after others. We are able to encourage others. हम लोग दूसरा लोग के परमेश्वर के बारे में बता ही सकता है. And सबसे हम लोग परमेश्वर के दूसरा के कोई और के सकता है खाली वही टाइम बताए when we have a good relationship, जब हम लोग अपने आप से परमेश्वर के महसूस कर लेता है और उसके जो ताकत है, जो पावर हम लोग के देखे गई से जब हम लोग उसके महसूस कर लेता है. कई समय हम लोग परमेश्वर के खोजते रहता है बट बिकॉज हम लोग फेथफुली और ट्रूथफुली उसके रास्ता पे नहीं चलता है, we continue to seek him, but हम लोग उसके जो खोज करता है हम लोग उसके पा नहीं पाता है, उसके महिमा नहीं पा पाता, उसके शक्ति नहीं ले पाता है, बिकॉज वी आर नॉट रेडी. हम लोग अपने आप के प्रिपेयर नहीं कर पाता है उसके ताकत, उसके शक्ति रिसीव करे के लिए. वो हम लोग के बताई परमेश्वर जाए से पहले बताइए बोले आई हैव गिवन अथॉरिटी टू एवरी मैन. हम सबके अपन जो ताकत है हम दे के जाता है, बट इट इज़ अप टू अस इफ़ वी आर रेडी टू रिसीव इट, कि हम लोग अपने आप के तैयार कर लिया है कि उसके शक्ति रिसीव करे के लिए, ताकि हम लोग भी सच्चाई से और ईमानदारी से उसके साथ चले सकता है और उसके काम करे सकता है. जब हम लोग वो रिलेशनशिप बना लेता है, एक सच्चाई और ईमानदारी वाला रिलेशनशिप जब हम लोग परमेश्वर से बना लेता है, तब हम लोग गई उसके स्टेज पे आ जाता है और हम लोग सकता है कोई और के इनकरेज करे, हम लोग सकता है कोई और के जाए के हेल्प करे के. बट जब ले हम लोग उसके शक्ति महसूस नहीं करता है, we will continue to solve our own issues. एंड हम लोग ना परमेश्वर के लिए कोई काम कर पाएगा, ना कोई दूसर के लिए लुक आफ्टर कर पाएगा, और खुद हम लोग अपने आप प्रॉब्लम्स जितना रही हम लोग लाइफ में वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, बिकॉज हम लोग परमेश्वर के शक्ति महसूस नहीं करते रहेगा. हम लोग वही एक हारा हुआ जिंदगी महसूस करते रहेगा. हम लोग के लाइफ में जब ट्रबल्स आई, टेम्पटेशंस आई, हम लोग वही ट्रबल्स, वही सिचुएशंस, वही सर्कमस्टांसेस में बेर गिरते रहेगा, बिकॉज जब हम लोग के एक रिश्ता है परमेश्वर से वो मजबूत नहीं है. हम लोग टेम्पटेशंस और ट्रायल्स वही टाइम सकता है क्रॉस करे जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलता है, जब हम लोग उससे एक रिश्ता है, जब हम लोग उससे बना के रखता है वो रिश्ता. तो आज हम इस छोटा से वचन में वही सबके एनकरेज करना चाहता है कि हम लोग एक परमेश्वर से आज हम लोग एक वादा कर ले कि आज के बाद हम तुम्हारे साथ चलना चाहता है, तुम्हारा शक्ति लेके चलना चाहता है. और जैसे गयुस के हम लोग देखता है उस एनकरेज करत रहा पीपल के. गयुस made a covenant with God कि he was going to do something for God. He was going to look after the church. He was going to look after the people. He was going to give it all for the kingdom of God. आज हम लोग भी एक वही वादा परमेश्वर से बनाए ले कि आज हम तुम्हारे साथ चलना चाहता है, आज हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है. हम तुमसे परमेश्वर हम तुमसे लिया बहुत है, आज हम तुम्हें कुछ देना चाहता है. हम तुमसे सल्वेशन लिया, हम तुमसे बंधुआई से छुटकारा लिया, हम बहुत सारा आशीष तुमसे लिया, तुम अपन जान हमारे लिए दे दिया. हम लिया तुमसे बहुत कुछ है, आज हम तुम्हें कुछ देना चाहता है. आज हम फेथफुली और ऑनेस्टली तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है. जब हम लोग परमेश्वर से वो वादा करेगा, वो रिलेशनशिप बनाएगा, परमेश्वर हम लोग के मजबूत करी, हम लोग के हेल्प करी, स्ट्रेंथन करी कि जो चीज़ भी हम लोग परमेश्वर के लिए करना चाहता है वो रास्ता पे हम लोग के सही तरीका से लेके जाए. तो आज जैसे हम लोग एक वादा करता है परमेश्वर से, जैसे एक रिलेशनशिप बनाता है कि परमेश्वर हम तुम्हारा आज साथ चलना चाहता है. एक और वादा भी हम उससे परमेश्वर से करें कि परमेश्वर हम तुम्हारे लिए आज कुछ करना चाहता है, कि हम तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता है. और हम जब तुम हमें ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, हम तुम्हारे लिए फेथफुली और ट्रूथफुली करेगा. और
जब हम लोग ये सब बना लेगा तब हम लोग परमेश्वर के आशीष महसूस करेगा अपन लाइफ में। तो आज हम यही वचन छोड़ेगा, यही एनकरेजमेंट छोड़ेगा हम लोग के बीच में, जो एनकरेजमेंट जॉन छोड़ीसरा गई उसके बीच में। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। यहाँ पर हम इस चैप्टर में, इस छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम देखते हैं 4 व्यक्ति के विषय में। There's 4 people involved in this chapter here. First one is Gaius, second is Diotrephes, and third one is Demetrius, and the fourth person is John, जो लिखा है चिट्ठी। And जब हम देखते हैं ये डायोट्रेफस और गायस के बीच में, जैसे हम लोग कहते हैं आसमान और धरती के फर्क है। एक परमेश्वर के लिए काम करता था, लोगों की वे मदद करता था, he was there for the people, and there was another one, he was there for himself only, right? अपने आप के, and he was planting seeds of discord, लोगों के बीच में confusion लेके आता था, लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जाता था। और जो डिमेट्रियस है वो सभी कुछ देखता है, and he has a good report about every person, जिसके दोनों के बीच गायस और डियोट्रेफस के जो लाइफ है इन दोनों के विषय में जानता है। and then this is what John is saying, that he is a good man and he knows what he everything that goes around there. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं खास चीज हम देखते हैं जो जॉन गायस के विषय में बताता है। Beloved, I wish above all things, right, that you may prosper, right? Prosperity के लिए वो प्रार्थना करता है, prosperity उसके जीवन में चाहता है, and you be in good health, right? Even as your soul prospers, right? वो जानता है उसकी आत्मा जो है, आत्मिक जीवन जो है, it is prospering, right? कितने लोग को हम जानते हैं सालों साल क्रिश्चियंस बने हैं, लेकिन उन लोग के जो आत्मिक जीवन है एक छोटा बच्चा के समान है। It has never grown, right? But they are physically they are growing up, but spiritually they are still like little children. But यहाँ पर जो जॉन हम लोग के इनकरेज करता है, जैसे उसको इनकरेज किया, वो आज हमें भी इनकरेज करता है कि हम लोग भी आत्मा में बढ़े। जैसे हम लोग जीवन में प्रॉस्पेरिटी रहेगा और हम लोग हेल्थ वाइज भी हम लोग प्रॉस्पर करेगा, राइट? फाइनेंशियली एवरीथिंग प्रॉस्पर्स इन आवर लाइव्स, बट एट द सेम टाइम हम लोग के जो जीवन, जो आत्मिक जीवन है, वो भी प्रॉस्पर करना चाहिए, जरूरी है, राइट? For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in you, even as you walk in the truth, right? खुशी लगता है जब कोई बताता है कि वो भाई, अभी जैसे मान लिया जाए, जैसे कई लोगों को मैं जानता था, हमारे जीवन हमारे साथ में थे when I was in Fiji basically, and I testified to them, और उनको उनके कंपनी किया, उनको चर्च लेकर गया। आज कुछ लोग वो पादरी बन गए हैं, they have ministries going for them, and when I hear the good works about them, it makes me feel good. And it's the same way जब हम देखते हैं जो हमारे ऊपर था, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, and they feel good, right? तो वो encourage करते हैं। I get encouragement from my mentors too. जो जॉन के देखते हैं, he became a mentor to all these people, और यहाँ पर खास करके जॉन से, right? And we need people in our lives to encourage us. और कितने लोग हैं जो एक दूसरे को encourage करते हैं? The other night I was doing the recording for the radio program. उसमें भी परमेश्वर ने यही बातचीत हमसे किया कि हम लोग एक encouragers बने, हम लोग एक दूसरे को encourage करें और उन लोग को हौसला बढ़ाए उन लोग के जीवन में, ताकि वो not just physically but spiritually वो grow हुए,
ना कि वो एक छोटे बच्चे के समान रह जाए, right? We need to grow in the Lord, right? थोड़ी देर के लिए अपने आप को सोचे, जिस समय से तुम प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में ग्रहण किया है कितना बड़ा है. How have you prospered in your spiritual life? Have you prospered in your spiritual life or not? Right? As far as I know, I have prospered, but I want to prosper more. और मैं जानना चाहता हूँ, there is never a limit what the Holy Spirit can teach you, right? Because He is the greatest teacher. He reveals the deep secrets of heaven. शायद कोई हम लोग को सभी नहीं कुछ नहीं सिखा देगा. We can go to Bible colleges, we can go to all the seminars and everything, but what the Holy Spirit teaches us, it's very deep. वो गहराई में हम लोग के लेकर जाता है. And here John वो देखा है गायस के लाइफ में, and he wants him to prosper more. वो encourage करता है. John didn't have to write that letter to him, but उसने लिखा और उसको encourage किया. और आज हम यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी encourage करना चाहता है कि आप भी उस रास्ते पर चले और prosper हुए अपने जीवन में. And I know God is going to do it for you. If you believe, विश्वास करें और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो काम करेगा. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को. और हम प्रार्थना करें इस समय. Let's look to the Lord in prayer. क्यों नहीं हम खड़े हो जाए सब. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. थोड़ी देर के लिए अपने आप को सभी चीज के विषय में भूल जाएं और परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें. Hallelujah. If you want the Lord to prosper you in every aspect of your life, चाहे financially, चाहे health wise, चाहे spiritually, ask Him. I can ask for you, but it is you, your faith in the Lord will make you prosper. Hallelujah. Father, I thank you for your love and your mercy. As we pray this afternoon, Lord, I pray for each and every person here, Lord. As they come before your throne of grace, Lord, I pray that you will forgive them, Lord. Cleanse them, Lord, from all unrighteousness, Lord. Hallelujah. There are some, Lord, that have felt at times they are worthless. Everything they do, it goes down the drain of God Almighty. But I know, Lord, that you are with them, Lord, that you will make them prosper, Lord, in their spiritual life, in their physical life. I pray, Lord, that you touch them, Lord, even right now, Lord, that their faith will remain in you, God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. I also pray for Sister Vina Hari. I commit her into your hands right now in Jesus' name. I pray for her family, O God Almighty. I thank you, Lord, for touching her life, O God Almighty. You know the needs, the desires of her heart, Lord. You know the needs and the desires of the hearts of your children, O God Almighty. Here and online, O God Almighty. I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. In Jesus' name I pray, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. Let's sing this song. यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ. If you believe, if you want to do it from your heart, sing this song from your heart and just submit yourself to the Lord. Hallelujah. सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान. जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान. सब मैं देता सब मैं देता हूँ
पूंजी सब कुछ देता हूँ। Last verse. यीशु को मैं सब कुछ देता, रोग की आग दिल में है, आका मिलना ज़ात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को पाए तुझी सब कुछ देता हूँ। I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. One more time. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Lord, we surrender our lives to you, God. We surrender everything to you, Lord Jesus. We pray for your Holy Spirit to fill us, O God Almighty. Empower us, Lord, this afternoon, that we go out from here, Lord, but not from your presence, Lord. Be filled with your power, with your love, with your joy, O God Almighty. A changed person, O God Almighty. I thank you, Lord, for your love and your mercy upon our lives. We thank you, Father. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all. हमारा सभा यही खत्म हुआ और अगला सभा है जो आज शाम को 7 o'clock रहेगा on Radio Khushi and Asha की पेज पर. So till then, the Lord be with you and keep you safe. And we'll meet here again next week, same time, 2:30 p.m. And the Lord be with you. God bless you all.